नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास के एक ऐसे नाम पर चर्चा करेंगे जो 20वीं सदी की सबसे विवादास्पद और भयावह शख्सियतों में से एक है। एडोल्फ हिटलर। उसका उदय, उसके कार्य और उसका पतन, इन सभी ने दुनिया को गहराई से प्रभावित किया। उसके शासन ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया, जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। हिटलर का नाम आज भी क्रूरता और तानाशाही का पर्याय माना जाता है। उसके जीवन और विचारधारा का अध्ययन हमें मानव इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक की याद दिलाता है। एडोल्फ हिटलर का जन्म 1879 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। युवावस्था में उसकी कला और वास्तुकला में रुचि थी, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिली। प्रथम विश्व युद्ध में उसने जर्मनी के लिए लड़ाई लड़ी। युद्ध के अनुभव ने उसके विचारों को गहरा राष्ट्रवादी बना दिया। युद्ध के बाद जर्मनी की आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता ने उसके विचारों को और बढ़ावा दिया। उसने नाजी पार्टी में शामिल होकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। जल्द ही वह नाजी पार्टी का निर्विवाद नेता बन गया। उसने अपने जोशीले भाषणों से लोगों को आकर्षित किया। 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। उसने तेजी से अपनी तानाशाही स्थापित की। उसने जर्मनी में लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म कर दिया। एक ऐसा शासन स्थापित हुआ जो चरम राष्ट्रवाद और सैन्य विस्तारवाद पर आधारित था। उसकी विचारधारा नस्लीय शुद्धता पर केंद्रित थी। उसने आर्यन नस्ल को श्रेष्ठ बताया। उसने यहूदियों को जर्मनी की सभी समस्याओं का मूल कारण ठहराया। यह घृणा जल्द ही भयानक रूप लेने वाली थी। यहूदियों के खिलाफ हिटलर की घृणा ने होलोकॉस्ट को जन्म दिया। यह इतिहास का सबसे भयानक नरसंहार था। लगभग 60 लाख यहूदियों को योजनाबद्ध तरीके से मार दिया गया। यह मानवता के इतिहास पर एक अमिट दाग है। हिटलर की विदेश नीति भी अत्यंत आक्रामक थी। उसने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया। उसने जर्मनी की सेना का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन किया। फिर उसने पड़ोसी देशों पर हमला करना शुरू कर दिया। 1929 में पोलैंड पर उसके आक्रमण ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। यह युद्ध मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी संघर्ष साबित हुआ। शुरुआती सैन्य सफलताओं के बावजूद युद्ध आगे बढ़ने के साथ हिटलर के निर्णय गलत साबित होने लगे। उसके लक्ष्य अवास्तविक थे। सोवियत संघ पर हमला उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूलों में से एक थी। इससे उसकी सेना कमजोर पड़ गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से मित्र राष्ट्रों की ताकत बढ़ गई। जर्मनी की हार निश्चित होती जा रही थी। कुछ दिन बाद 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन में सोवियत सेना के घेराव के बीच हिटलर ने आत्महत्या कर ली। उसकी मृत्यु के साथ ही यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। हिटलर के शासनकाल ने दुनिया को नस्लीय घृणा, युद्ध और मानवीय त्रासदी के भयानक परिणाम दिखाए। उसका जीवन हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की चरम विचारधारा पूरे विश्व को अंधकार में धकेल सकती है। इतिहास में हिटलर का अध्याय एक गंभीर चेतावनी है। हमें हमेशा सहिष्णुता, शांति और मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा कभी न हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।